नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चलते हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इसी तरीके के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या कहती है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, हरदोई से मैं नितेश चंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरदोई के विकास की। हम इस मौजूद हैं यहाँ पर, ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है। मोदी मुल्क और मुसलमान प्रोग्राम में हम बात करेंगे यहाँ के मुस्लिम भाइयों से। हम इनसे जानेंगे इन 10 वर्षों में नीतियों और रीतियों से क्या कुछ असर आया है मोदी सरकार की। लोगों से जानेंगे यहाँ की योजनाओं का कितना कुछ लाभ मिला। जो इनकी सरकार बनने से व्यवस्थाएं जो पब्लिक को मिली हैं, आम पब्लिक को सुविधाएं मिली हैं। क्या सुविधाएं मिली? सुविधाएं ये मिली हैं कि एक तो गुंडा राज कम है, पब्लिक को इससे आराम है। धी बेटी, माँ बहन बेटी जो हैं उनको भी आराम है। जैसा कि पहले की सरकारें, देश के पीएम जो मोदी जी रहे, इनको मुस्लिम विरोधी बताते रहे, विपक्ष भी बताता रहा। क्या लगा आप लोगों को इनकी सरकार? अब विपक्ष, उनकी सरकार में अलग सुविधाएं थी, आपकी सरकार में सुविधाएं अलग हैं। मोदी सरकार में जो सुविधाएं मिली हैं वो और सरकार में नहीं मिली हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कलीम भी हैं, इनसे भी जानेंगे मोदी मुल्क मुसलमान में योजनाओं को लेकर के क्या बताएंगे। भारत सरकार की योजना है जो, जैसे कि स्वास्थ्य के जो तहत योजना दी है मोदी सरकार ने, जो भारतीय आयुष्मान भारत मिशन योजना है, जो इससे जो गरीब तबके लोग जो इलाज नहीं करा पाते थे, उनको 6 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी गई है इलाज में, ताकि इससे जो गरीब लोग इलाज करके लाभ मिल जाते हैं उनको अच्छी तरीके से, उनका इलाज हो रहा है। अब ये बहुत अच्छी जो योजना है भारत सरकार की। क्या कुछ आप लोगों की ज़िंदगी बदली इन 10 वर्षों में? क्या कुछ लाभ? काम तो अच्छा किया मोदी सरकार ने। काम बाकी ये है कि भ्रष्टाचार थोड़ा अभी कम हुआ है, लेकिन उतना नहीं है। जो कर्मचारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, आदेश तो दे देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता है। आए दिन रेवड़ी पटरी वालों को परेशान किया जाता है कि आप हटा लीजिए, 100 रुपये दीजिए, वो जुर्माना हो गया। ये आए 3-4 बार ले जा चुके पुलिस वाले, इसकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं वो थोड़ा नहीं सुन रहे हैं। बाकी तो काम मोदी सरकार सही कर रही है। गुंडागर्दी कम हुई है। समाज में जो बेटियां निकलती थी, दिन में डरती थी, वो रात में 10 बजे 11 बजे निकल जाए तो भी नहीं डर लगता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन कर्मचारी जो अधिकारी हैं ये थोड़ा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ों पे। बाकी तो मोदी सरकार सही काम कर रही है। सबसे अधिक अच्छी लगी योजनाएं तो उनकी हैं, आयुष्मान कार्ड है या और भी जितनी भी योजनाएं उनकी चली हैं सब सही हैं। तो ये 10 वर्ष जो रहे, ये आपके कैसे रहे? ठीक रहे, अच्छे रहे हैं।
10 वर्षों में हमको ये मिला है कि भ्रष्टाचार तो कम हुआ है, विकास कितना हुआ? विकास भी हुआ है, विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ है। अब कहने को तो ये है कि हमारे यहाँ रोडें ख़राब थी, रोडें भी सही हुई हैं। जो हाईवे इतने नहीं थे, हाईवे भी बने हैं, सारे काम हुए हैं। और हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं और साथी हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, इनसे भी जानेंगे जो मोदी मुल्क मुसलमान में ये क्या इनकी राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सलमान, ये बताइए क्या कहना चाहिए युवाओं के लेकर के जो सरकार ने काम किया? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। कौन कौन सी योजनाएं अच्छी लगी? सारी अच्छी लगी। अच्छा, विकास हुआ? विकास विकास खूब हुआ। भी है, सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा, जी, कौन कौन सी योजना युवाओं को लेकर के जो युवाओं काम को- किया गया वो क्या? युवाओं को लेकर जैसे नौकरी वगैरह जो बताई थी वो भी मिल रही है। इसके अलावा बस यही कहना चाहेंगे, अब तो काम अच्छे रहे सारे। काम अच्छे रहे सरकार में। राशन वितरण? साधन वितरण ठीक है, मतलब मिल रहा है सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब भाइयों को मिल रहा है। नहीं, हम लोगों के तो बहुत अच्छे गुजरे हैं इसमें हैं, और कुछ खामियां भी रही हैं। कोई भी काम होता है उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। जैसे अभी हमारे कलीम भाई ने बताया कि जो है 5 लाख रुपए जो भी फंड मिलता है उससे काफ़ी लोगों को आसानी मिलती है, या राशन है जो भी मतलब ज़रूरतमंद है लगभग उनको मिलता है। हाँ, और योजनाएं, उज्ज्वल योजनाएं हैं, जैसे आवास योजनाएं हैं, सब सही हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सब में काम हो रहा है। जो सबसे अच्छी योजनाएं लगी वो कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी योजना आवास योजना, जो सभी को आवास की ज़रूरत होती है, वो भी योजना अच्छी है। उज्ज्वल योजना वो भी घरेलू के लिए वो भी सही है। क्या आपको ऐसा भी लगा कि कहीं पर भेदभाव किया गया हो? भेदभाव कहीं नहीं है, सब सही चल रहा है। हम सबको बहुत आज़ादी मिली है। मुस्लिम समाज खास तौर से आज़ाद हुआ है। चाहे कोई भी नियम कायदे कानून बनाए गए उसमें मुस्लिम समाज को बिल्कुल एक बराबर समझा गया है। चाहे विकास का काम हो, चाहे कानून बनाए गए हों। हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत से तमाम ऐसे कानून बनाए गए जिससे मुस्लिम महिलाएं हमारे यहाँ तमाम बहुत खुश हैं। और आने वाला जो कल है वो और भी अच्छा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज पिछले वर्षों से बहुत डरा रहा। भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम किया गया, लेकिन ये 10 वर्षों में जो मोदी जी है आए 2014 से लेकर अब तक एक नया सूरज खिला है। लोग आपस में जुड़े हैं, जातिवाद को बढ़ावा जो देते थे वो लोग दूर हो गए हैं, फिरकापरस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और आने वाला जो अब 2024 का चुनाव है, ये हम लोग उम्मीद करते हैं और पुरजोर तरीके से मोदी जी को वोट करेंगे और तिबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तमाम अभी ऐसे काम हमारे बाकी हैं जो मोदी जी से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। ये बताइए क्या योजनाओं ने आपके समाज पर, आप लोगों पे प्रभाव डाला? सबसे बड़ी अच्छी योजना तो राशन वाली और सिलेंडर, इन 2 योजनाओं ने हमारे गरीब कमज़ोर मुसलमान भाइयों को बहुत ही सहारा दिया है। इस दौर में खाने को जो सबसे बड़ी समस्या रहती है उसके लिए अनाज मिल रहा है और जलाने के लिए गैस सिलेंडर मिल रहा है। और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे रोज़गार को लेकर हमारे मुस्लिम समाज कुछ ऐसे छोटे रोज़गार करते हैं जिनको वो लोग अपने कमज़ोर पैसे की दम पर नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसी योजनाएं लागू की गई जिससे मोदी जी की तरफ से जो है तमाम पैसे दिए गए हैं। किसी को 10,000 रुपया, किसी को जैसा जो लोन करा सके अपने रोज़गार कर रहे हैं, अमन चाहे की ज़िंदगी खूब जी रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बार किसी को कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ मोदी जी को देखेंगे और भरपूर वोट करेंगे और तिबारा प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। हमारे मुस्लिम भाई लोग जिन्होंने अपनी मोदी मुल्क और मुसलमान भारत 24 के खास प्रोग्राम में अपनी राय रखी, अपनी बात को बताया। फ़िलहाल ये जो बस्ती है ये मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है। यहाँ पर ये पूरी ही मार्केट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर काफ़ी विकास भी देखने को मिल रहा है, सड़कें भी लगभग काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और लगातार आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। भारत 24 के लिए हरदोई से मैं नितेश चंद्र शुक्ला। भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान में हम पहुंच चुके हैं। इस समय जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, मुसलमान परिवारों से, कि मोदी ने इनको क्या ऐसा दिया है कि जो तीसरी बार मोदी सरकार की बात कही जा रही है, कितना सही है और क्या दिया है मोदी ने। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। रशीद जी बताइए क्या दिया है मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने सब कुछ दिया जो तक आज तक किसी सरकारों ने नहीं दिया। मोदी सरकार की वही योजना है, भेदभाव नहीं है, जातिवाद नहीं है,
दंगा फसाद नहीं है। आज का मुसलमान अमन चैन से रह रहा है। आज का मुसलमान बीजेपी का और जय श्री राम का नारा लगा रहा है। क्यों लगा खुलेआम रहा है भाई? इसलिए लगा रहा है, वो हर पार्टियों के चंगुल से निकल के, उनके जाल से, उनके भ्रमजाल से निकल के स्वच्छ और साफ राजनीति में आना चाहता है, अपने चैन की जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए भाजपा को चयन कर रहा है आज का मुसलमान। ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप फिर आएंगे, फिर आपको बुलवाएंगे। अभी तो 250-300 की जनता है, ये 3,000-3,500 की जनता आप मुसलमानों को पाएंगे, खास करके महिलाओं को पाएंगे। महिलाओं के लिए जो 4 शादी और ये 3 तलाक, हलाला, ये सब मैटर, ये मुद्दा मुसलमान के ठेकेदारों को, धार्मिक गुरुओं को उठाना चाहिए। वो मुद्दा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं। जहाँ से इस्लाम निकला है अरब कंट्री से, वहाँ स्वामीनारायण मंदिर बना है, 27 एकड़ वहाँ के किंग ने दिया। इस्लाम के देश से, इस्लाम की कंट्री से जब भाजपा का झंडा बुलंद हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में, भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। और मेरा वचन है, मेरा वादा है, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, आज के दिन 250-300 मुसलमान माएँ और बहनें उठी हैं, और इसके बाद ये पूरा यूपी भाजपा मय हो जाएगा मुसलमानों से। चंद कट्टरवादी मुसलमान, चंद धर्म के ठेकेदारों को छोड़ करके बाकी ये पिछले समाज के लोग उब चुके हैं और पार्टी के तांडव से। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं धर्म के ठेकेदार, पिछले चुनावों में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के राजनीति की जाती थी, इस बार कैसे चुनाव होगा 24 का? देखिए, इस बार हम लोग खास करके मुसलमानों का, अल्पसंख्यक के लोगों के आंख की पट्टी खुल गई। ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा था, भाजपा मुसलमानों के दुश्मन है, सीए ला रही है, ये ला रही, वो ला रही, कुछ भी नहीं है। मुसलमान अमन चैन से रह रहा है। हमारे जैसा मुसलमान जो थोड़ी सी सूझबूझ रखने वाला है, भाजपा का पज्जम उठाएगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा। एक कहावत अभी आप गा रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मुसलमान फूल तो नहीं है, अल्पसंख्यक, सारे अल्पसंख्यक के लोग फूल तो नहीं है, पर महकना जानते हैं। 2024 में दिखाएंगे कैसे महकते हैं। अल्पसंख्यक के लोग फूल तो नहीं है, पर महकना जानते हैं। बिन रोए अपना गम बताना जानते हैं। अक्सर खुश रहते हैं लोग हमसे, क्योंकि हम रिश्ते निभाना जानते हैं, क्योंकि हम रिश्ते निभाना। ये बताइए, ओवैसी जी बार बार आपके धर्म का ठेका लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ओवैसी को कैसे मुस्लिम समुदाय देखता है? ओवैसी को जो कुछ कट्टरपंथी किस्म के लोग हैं, जिनकी सोच गंदी है, जो पाकिस्तानी सोच के गंदे लोग हैं मुसलमान, वे ओवैसी को भाव देते हैं। ओवैसी हैदराबाद से आके यहाँ राजनीति करेगा। यूपी के लोग जो हमारा साथ देते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। आज भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता, मैं जुड़ा हूँ विधानसभा चुनाव से 8-9 महीना पहले, तब से मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा, भाजपा के कार्यकर्ता, ये संगठन मेरे साथ रात दिन खड़ा रहता है। मेरी एक आवाज, एक लब्बैक पर मैं हाजिर हूँ का नारा लगाता है। उन लोगों का साथ मैं क्यों दूं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। हमारा नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मुसलमान कहा जाता है, अरे मुसलमान, एक मुसलमान को भाजपा वोट दे के दिखावे। मेरा जवाब था, क्या कितने मुसलमान भाजपा के साथ खुल करके झंडा उठा रहे हैं? आज का मुसलमान खुल के झंडा उठा ले, किसी से डरे नहीं, तो इंशाल्लाह मेरा वादा है, मुसलमान को टिकट नहीं, राज्यसभा का सदस्य जैसे अंसारी साहब को बनाया गया है, इसी तरह से बनाया जाएगा। कुरान की बात कर रहे थे अभी, आपकी कुरान की कसम खा ले जो डिबेट करना चाहिए। हाँ, क्या करें? मैं धर्म के गुरुओं को कहना चाहता हूँ, कुरान में एक लफ्ज लिखा है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर, धर्म के अंदर जबरदस्ती नहीं है। और जो जबरदस्ती करते हैं, औरतों को विद्यालय नहीं जाना है, शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी, तो उनको वास्तविकता, उनको हकीकत मालूम कैसे होगी? मेरी अच्छाई, मेरी बुराई कहाँ है? ये धर्म के ठेकेदार लोग लोगते हैं। और इस कुरान में लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालों,
अगर तुम अपने बाप को मुसलमान बनते हो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का काम मानो, अपने नबी का काम मानो, व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में हुक्मरान हैं उनकी बात मानो। वाह वाह। और ये कहाँ से चलते हैं धर्म गुरु कि तुम्हारा कुरान, अरे कुरान के मानने वालों, अगर डिबेट करना है तो मुझसे आगे डिबेट करो, जिसका कुरान का एक एक अक्षर मैं जानता हूँ। हदीस की बात करते हो, मोहम्मद साहब की बात करते हो, मोहम्मद साहब ने कहा कोई धर्म बुरा नहीं जानता। जय श्री राम का नारा लगाने से ये गुरेज करते हैं, राम का मतलब नहीं जानते। राम का मतलब, रा का मतलब होता है अहंकार, माँ का मतलब होता है मर्दन करने वाला, अहंकार का मर्दन करने वाला वही राम है, वही मोहम्मद है, वही अल्लाह का देवदूत है। मैं किसी की बात को फर्क नहीं मानता। अच्छा ये बताइए, पिछली सरकारों में मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, मुस्लिम बच्चियों सबको, मुस्लिम परिवारों को शिक्षा से दूर रखा गया कि शिक्षा अगर इनके अंदर रहेगी तो ये विरोध करेंगी चीजों का। जैसे एक भेड़ नहीं होती, भेड़ के बाद ही मुस्लिम का वोट कब्जा किया गया, कैसे देखते हैं इसको? हमारे आइडियल, हमारे आदर्श, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी हैं। उनका एक वाक्य है अरबी में, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, ये अरबी लफ्ज़ है। इसका माने ये होता है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज कर दिया गया है, करार कर दिया गया। अगर आप इल्म नहीं रखेंगे, जो आपने कहा अंधी भेड़ की तरह कुएं में जाना है तो कुएं में कूदेंगे, इल्म रहेगा तो आप कहोगे ये कुआं है, कुएं में कूदेंगे तो पैर टूट जाएगा। इल्म और ना इल्म में यही फर्क होता है। सरकारें जब पिछले चुनाव होता था तो जब मुस्लिमों का एक फतवा जारी होता था कि इनको वोट देना है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते, जो आप धर्मगुरु कहते थे उस हिसाब से वोट होता था। इस बार का क्या माहौल होगा? देखिए, धर्म गुरुओं की पोल खुल चुकी है। ये धर्मगुरु जो है, इनकी 6 पहचान होती है। वो धर्मगुरु आंख का अंधा है, कुरान नहीं देखता, अब पेट का पुजारी है, जेब भरने वाला है, अपने नफ्स का गुलाम है, शरीयत ये दीन इस्लाम का दुश्मन है और नई नई चालें चलता है। राज्यसभा में उसके दामाद को टिकट मिल जाए, वो जय श्री राम को गाली देना शुरू करेगा और ये सपा को ज्वाइन करेगा। बसपा हाथी, जिसका तिलक तराजू और तलवार नारा, इनको मारो जूते 4 जो नारा लगा रहा था, उसके साथ घुस जाएगा। ये धर्म के गुरु, इनका जहाँ फायदा होगा, ये आँख के अंधे हैं। कुरान को पढ़ करके ये जाहिल बने हुए हैं, नबी को मान करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान करके उनकी बातों को ठुकराते हैं। मेरा दीन, मेरा कुरान ये कह रहा है हुकूमत का साथ दो तब तुम सेफ रहोगे, अदरवाइज यू विल गो टू जेल जस्ट लाइक अतीक एंड मुख्तार अंसारी। धन्यवाद। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं हिंदुस्तान की मुस्लिम, कितना उनसे इत्तेफाक रखते हैं। क्या बोलेंगे सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शबी। सभी भाई ये बताइए, कितना मोदी सरकार ने फायदा दिया यहाँ के लोगों को? क्या कोई भेदभाव रखा हिंदू मुस्लिम में? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। वो सबके लिए एक तस्मान देखा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, चाहे छोटे वर्ग का हो, वो कोई भेदभाव नहीं किया। जो देना था वो सबको दिया। नहीं, हमने एक आंकड़ा निकाला, लगभग 60 से 65% पीएम आवास, चाहे वो सरकार यूपी सरकार दी हो, चाहे पीएम आवास दी हो, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा मुस्लिम परिवारों को है, क्योंकि इनको जरूरत भी थी, इनके सर पे छत नहीं थी। क्या ऐसा है, मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं, सबको दिए। आप खेतासराय में देख लीजिए, आप गुरैनी में देख लीजिए, आप जफराबाद में देख लीजिए, आप कचगांव में देख लीजिए, जितने सागंज में देख लीजिए, जितने नगर क्षेत्र हैं इस तरह के, वहाँ भारी संख्या में पीएम आवास दिया। आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, रखते हैं, सबको दिए। कितना फायदा दिया मोदी सरकार ने? फायदा ने बहुत दिया। क्या क्या? आवास दिया, राशन कार्ड फ्री में दिया, राशन कार्ड, राशन जो चल रहा है 5-5 किलो सबको मिल रहा है। उसके बाद हर सुविधाएं मिल रहा है। 5 लाख जो आयुष्मान भारत निकला हुआ है, वो गरीबों का एक मसीहा बन के इलाज हो रहा है। उज्ज्वला योजना हो या शौचालय हो, तमाम योजनाएं। आपको बिजली कितने घंटे पिछली सरकारों में मिलती थी, इस सरकार में कितनी बिजली मिलती है? कितना इत्तेफाक रखती है चीजों से? कम से कम हमको 20 घंटे तो बिजली जरूर मिलती है। और सड़कों का क्या हाल है पिछली सरकारों में, आवाज की सरकारों में? और यही है, सड़कों में जितने गड्ढे थे,
जो जो जगह जगह की हर पानी गंदा गंदा वहाँ रहता था वो सब भर गया, सब सही हो गया। हम आपके नौपेड़वा से जहाँ हम हैं यहाँ आने में हमको 1 घंटा लगता था पिछली सरकार। इतने बड़े गड्ढे तो आपने देखे होंगे, कितना झेला है उसको। अरे बहुत देखे, कितने आदमी तो एक्सीडेंट हो जाके गड्ढे में कूद के गिर के मर जाते थे। अभी सही है। तो बताइए कितना फायदा सरकार ने दिया? सरकार से हमको बहुत कुछ फायदा है। उनको उन्होंने हमारे लिए शौचालय और सब राशन मिला। हाँ, राशन कार्ड भी था, वो किसान सम्मान निधि मिला। हाँ, मिल रहा है। हाँ। और हमारी ही गलती से मैं बम्बई चला गया, वो हमारा राशन कार्ड कट गया, उसको फिर ज्वाइन कर लेंगे। और क्या नाम से हमको यही सब चल रहा है। और सरकार किसान वाला पैसा भी मिल रहा है। हाँ, बस यही सब जिंदगी है। ये राज्य में तो अच्छा है भैया, किसी बात का कोई तकलीफ नहीं है।